अस्सलाम वालेकुम। ज़ैनू कॉर्नर के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों को खुशामदीद। आज का वाक़या है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और एक मुर्दा औरत जिसको आपने ज़िंदा किया। वाक़या शुरू होने से पहले ज़ैनू कॉर्नर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। एक बार की बात है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का गुज़र एक कब्रिस्तान से हुआ तो वहाँ आपने एक शख्स को एक कब्र के पास बहुत तकलीफ़ में देखा। वो बहुत रो रहा था। आप अलैहिस्सलाम उसके करीब आए और रोने का सबब पूछा तो कहने लगा, ये मेरी ज़ोजा की कब्र है। ये मेरे चाचा की बेटी थी। मुझे इससे बहुत प्यार था। मैं इसकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये मुझे छोड़ के चली गई है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ये तो अल्लाह की मर्ज़ी है। अल्लाह जब चाहे जिसे चाहे अपने पास बुला ले। आप अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर तू चाहे तो मैं अल्लाह अज़्ज़ा वजल के हुक्म से तेरी बीवी को ज़िंदा कर दूँ। उसने बेकरार होके कहा, ए अल्लाह के नबी, ऐसा ही कर दीजिए। चुनाचा आपने कब्र के पास खड़े होकर कहा, अल्लाह अज़्ज़ा वजल के हुक्म से उठ जा। कब्र फटी और उसमें से एक हबशी गुलाम बाहर निकला। उसमें से आग के शोले भड़क रहे थे। उसने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को देख के कहा, ए अल्लाह के नबी, मैं तो काफिर मरा था, एक हबशी गुलाम था। तो आप अलैहिस्सलाम ने कहा, तू कलमा पढ़ ले और मुसलमान हो जा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के कलमा पढ़ाने पर उस हबशी गुलाम ने कलमा पढ़ लिया। जैसे ही उसने कलमा पढ़ा, अल्लाह के हुक्म से वो आग बुझ गई। अज़ाब इलाही उससे दूर हो गया और वो कब्र में वापस चला गया। अब जो शख्स था उसने कहा, ए रूहुल्लाह, ए अल्लाह के नबी, मुझे बताने में गलती हो गई है। मेरी बीवी की कब्र ये नहीं बल्कि दूसरी है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने दूसरी कब्र पर ये कलिमात अदा किए, अल्लाह अज़्ज़ा वजल के हुक्म से उठ जा। उसमें से निहायत हसीन और ख़ूबसूरत औरत निकली। वो नौजवान इतना खुश हुआ और उस औरत का हाथ पकड़ के कहने लगा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम यही मेरी बीवी है और मैं इसे हमेशा अपने पास रखूँगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मौत तो एक वक्त आनी ही है, लेकिन चूँकि तू रंजीदा था इसलिए अल्लाह के हुक्म से हमने इसको ज़िंदा कर दिया। अब तू इसके साथ खुशी खुशी रह सकता है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वहाँ से चले गए। आपके तशरीफ़ ले जाने के बाद वो अपनी बीवी को लेकर घर की जानिब चल पड़ा। अपनी बीवी के साथ चलता हुआ जा रहा था और बहुत खुश था। कुछ देर बाद उसको नींद आने लगी। उसने अपनी बीवी से कहा, चलो हम यहीं कहीं पर सो जाते हैं और फिर यहाँ से उठकर घर की जानिब चले जाएंगे। जब नींद का गलबा उस पर तारी हो गया तो वो सो गया। उसकी बीवी खामोशी से उसके करीब बैठी रही। उतनी देर में वहाँ से एक शहजादे का गुज़र हुआ। जब शहजादे ने उस खूबसूरत औरत को देखा तो उसे बहुत पसंद आई। औरत को भी वो शहजादा बहुत पसंद आया कि वो उसके साथ उसके कहने पर चली गई और अपने शौहर को सोता हुआ छोड़ गई। शहजादे ने कहा कि तुम मेरे साथ चलो। इस गरीब के साथ क्या कर रही हो? मैं तुम्हें दुनिया जहां की ऐश और इशरत दूंगा। इसलिए वो बेवफा औरत उस शहजादे के साथ चली गई। जब उस मर्द की आंख खुली तो अपनी बीवी को ना पाकर बहुत परेशान हुआ। ढूंढते ढूंढते वो शहजादे के महल तक पहुंच गया। अब क्या देखता है कि वहां उसकी बीवी मौजूद है। जैसे ही उसने अपनी बीवी को देखा तो चिल्लाते हुए बोला कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो मेरे पास बैठी थी। जब उससे बात कर रहा था वहीं पर शहजादा आ गया। शहजादे ने कहा, ये तुम्हारी बीवी नहीं बल्कि मेरी लौंडी है, मेरी कनीज है। तुम झूठ कहते हो। शहजादे ने कहा, अगर यकीन नहीं आता है तो तुम इससे पूछ लो। वो बेवफा औरत फौरन बोल पड़ी, मैं तुम्हारी कुछ नहीं लगती। मैं इस शहजादे की लौंडी हूँ, इसकी कनीज हूँ।
تمہیں نہیں جانتی ہوں۔ یہ سن کر وہ محل سے واپس آ گیا۔ کچھ دنوں بعد اس کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا، کہو کیسے ہو، تمہاری بیوی تو ٹھیک ہے نا؟ وہ روتے ہوئے کہنے لگا، اے اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، میری بیوی جسے اللہ کے حکم سے آپ نے زندہ کیا تھا وہ میرے ساتھ نہیں ہے، وہ بے وفا عورت ہے۔ شہزادہ اسے اپنی کنیز بتاتا ہے اور وہ شہزادے کے پاس ہی ہے، اور شہزادہ کہتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں کہ وہ میری بیوی ہے، آپ میرا فیصلہ فرما دیجئے۔ پھر آپ علیہ السلام نے کہا کہ تم مجھے اس عورت کے پاس لے چلو۔ وہ آدمی آپ علیہ السلام کو محل کے پاس لے گیا۔ آپ علیہ السلام نے شہزادے اور اس عورت کو طلب فرمایا اور اس عورت سے فرمایا، کیا تو وہی نہیں ہے جسے میں نے اللہ عز و جل کے حکم سے زندہ کیا ہے؟ عورت نے کہا، نہیں، میں وہ نہیں ہوں۔ آپ علیہ السلام نے کہا، کیا تو کلمہ پڑھے گی؟ اس نے کہا، نہیں، میں کلمہ نہیں پڑھوں گی، آپ کی بات نہیں مانوں گی۔ آپ کون ہیں؟ میں آپ کو نہیں جانتی ہوں۔ آپ علیہ السلام نے کہا، تو اللہ کی دی ہوئی چیز اللہ کو واپس کر دے پھر۔ عورت نے کہا، میں کوئی چیز واپس نہیں دوں گی، لیکن اللہ کی طاقت کے آگے اس عورت کی کہاں چلنی تھی۔ جیسے ہی آپ نے یہ کلمات ادا کیے، وہ جھوٹی بے وفا عورت اسی وقت وہیں پر مر گئی، مردہ ہو کر زمین پر گر گئی۔ اللہ نے جو جان اس کے جسم میں ڈالی تھی وہ واپس لے لی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ بے وفا عورت تھی، تم اس کے لیے رو رہے تھے۔ خوبصورت تھی، پر کیا یہ تم سے محبت کرتی تھی؟ نہیں کرتی تھی نا؟ اور دیکھ لو، اللہ نے جان بھی ڈالی تمہارے سامنے، اور پھر اس کے منہ سے بھی نکلوا دیا کہ یہ تیری نہیں ہے۔ اس شخص سے کہا، اللہ عز و جل نے اس کو ایمان کی حالت میں اٹھایا تھا، لیکن یہ کافر ہو کر مری۔ لیکن وہ حبشی غلام تھا، وہ کافر ہو کر مرا تھا، لیکن اب ایمان کی دولت سے نواز دیا گیا ہے۔ اس لیے اب تم صبر کر لو اور اپنی اس عورت کو بھول جاؤ اور اللہ سے لو لگا لو، اللہ کی رسی کو تھام لو۔ اللہ کی محبت ہی اصل محبت ہے۔ بے شک وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے۔ بس یہ معجزہ تم کو اللہ کی طرف لانے کے لیے تھا۔ اس کے بعد اس نوجوان نے توبہ کر لی اور کہا کہ سچ میں اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کا وقت مقرر کیا ہے، اور پھر وہ ایمان والا بن گیا۔ سبحان اللہ۔